हेलो फ्रेंड्स, आई एम उर्मिला सालुंकी। वेलकम टू विवेकानंद एकेडमी ऑफ ह्यूमन एक्सेलेंस। छात्रों, आज हम देखने वाले हैं छठा लेसन जिसका नाम है रक्त और हमारा शरीर। आपको पता है रक्त किसे कहते हैं? रक्त यानी कि खून यानी कि ब्लड। इस रक्त का रंग कौन सा होता है? कोई बताएगा? सभी को पता है। इस रक्त का यानी ब्लड का रंग ऑब्वियसली लाल रंग का होता है और यह रक्त हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो चलो इस सेशन में हम चालू करते हैं हमारा पाठ जिसका नाम है रक्त और हमारा शरीर। और इसके लेखक हैं यतीश अग्रवाल। इसके लेखक कौन है? यतीश अग्रवाल जी। और हमारे इस पाठ का यानी हमारे इस लेख का नाम है रक्त और हमारा शरीर। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। आपको भाई बहन घर में होते हैं ना, किसी का नाम अलग अलग होता है। यहाँ पर इस लेख में जो दो भाई और बहन जो दोनों हैं उसमें से बहन का नाम है दिव्या और भाई का नाम है अनिल। और दिव्या क्या है? अनिल की छोटी बहन है। मतलब अनिल दिव्या का बड़ा भाई है। ये जो दिव्या है वो क्या है? शुरू से ही कमज़ोर है। कमज़ोर मतलब क्या? अशक्त। मतलब क्या कि उसके शरीर के अंदर बहुत ताकत कम होती है। ऐसा कब होता है मालूम है? आप क्या करते हो? ठीक तरह से खाना नहीं खाते हो, जो खाना चाहिए वो नहीं खाते हैं और इसी वजह से क्या होता है? आपके अंदर कमज़ोरी आती है। दिव्या भी ऐसा ही दिव्या के साथ है। वह भी शुरू से ही क्या है? कमज़ोर है। और ऐसे होने के बाद क्या होता है? थकान महसूस होती है और इसीलिए कुछ दिनों से दिव्या को थकान महसूस होने लगी। उसका किसी भी काम में मन नहीं लगता था। भूख भी पहले से कम हो गई थी। जब यह बात उसके मम्मी पापा को पता चली तब उन्होंने सोचा कि अब दिव्या को कहाँ पर भेजना है। आप जब बीमार होते हैं, आपको थकान महसूस होती है, तब आपके मम्मी पापा क्या करते हैं? आपको डॉक्टर के पास भेजते हैं। वैसे ही दिव्या को भी अस्पताल में डॉक्टर के पास कौन लेके गया? दिव्या का बड़ा भाई अनिल। जब अनिल अस्पताल में लेके गया तब डॉक्टर ने देखा और कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है। क्योंकि जिसको वीकनेस आता है, शरीर के अंदर खून की कमी होती है ना, तब वो इंसान ना कैसे दिखाई देता है? थोड़ा सा कमज़ोर दिखाई देता है। डॉक्टर ने देखते ही डॉक्टर को पता चला कि शायद दिव्या में कुछ न कुछ तो कमी है। और वह कमी कौन सी है? रक्त की कमी। लेकिन इसके लिए जांच करना ज़रूरी है। आपको पता है ना कि हम बीमार पड़ते हैं ना तो डॉक्टर क्या करते हैं? हमें कहते हैं कि आपका ब्लड चेक करना पड़ेगा, यूरिन चेक करना पड़ेगा। और उसके बाद वो जो रिपोर्ट आता है वो उस रिपोर्ट को देख कर वो क्या करते हैं? उसके बारे में हमें जानकारी देते हैं। डॉक्टर ने भी ऐसे ही कहा कि हमें अभी दिव्या की जांच करनी है। मतलब क्या करना है? दिव्या का चेकअप करना है, उसका ब्लड देखना है। और ऐसा कहकर उन्होंने क्या किया? अनिल को कहा कि अनिल आप क्या करो, बाजू में ही एक कमरा है, उस कमरे में रक्त की जांच की जाती है। और वहाँ अनिल अपनी बहन दिव्या को लेके गया। वहाँ पर जाने के बाद क्या हुआ पता है? वहाँ पर अनिल ने देखा कि वहाँ पर जो डॉक्टर दीदी जो थी वो उसके पहचान की थी। हाँ, अगर जान पहचान वाले ना डॉक्टर होते हैं ना तो हमें ना बहुत अच्छा लगता है। हमारे मन का जो डर होता है ना वो बहुत कम होता है। और हम अपने मन के जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी हम पूछ सकते हैं एकदम से आराम से। अनिल वहाँ पर जब गया तब उसने देखा कि अरे ये डॉक्टर दीदी तो मेरी पहचान वाली है, नो टेंशन। डॉक्टर दीदी ने अनिल को देखने के बाद उसको पूछा,
अरे अनिल, कैसे आना हुआ? तब अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने ना, ये जो मेरी बहन है ना, दिव्या नाम है उसका, उसकी खून की जांच करनी थी। इसके लिए वहाँ पर जो डॉक्टर जो थे ना, उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है। जब डॉक्टर जी ने ये बात उसकी सुनी, तब उन्होंने क्या किया, दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दी। शीशी मतलब छोटी सी बोतल होती है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो मालूम है ना, आपकी उंगली में क्या करते हैं, एक सुई के जैसा उनके पास एक चीज़ होती है। उस चीज़ से क्या करते हैं, वो हमारी उंगली में ना करके दबाते हैं ना, तब थोड़ा सा दर्द होता है और फिर उसमें से कुछ बूंदें निकलती हैं और वो क्या करते हैं, एक शीशी में क्या करते हैं, डाल दी और वहाँ स्लाइड पर लगा दी। और फिर अनिल से बोली, अनिल तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। आपको पता है तुरंत हमें ऐसे रिपोर्ट नहीं मिलते हैं, उसकी जांच करनी पड़ती है। और इसीलिए डॉक्टर दीदी ने अनिल से कहा, अनिल तुम कल क्या करना, अस्पताल आना, रिपोर्ट लेके जाना। कल तक रिपोर्ट क्या हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। दस्तक दी मतलब क्या, नॉक किया, टक टक या टिंग टोंग, ऐसे कुछ होते हैं ना आवाज़ें। वैसे उसने क्या किया, उसके दरवाजे के ऊपर दस्तक दी। जब ऐसे आवाज़ आते हैं तो अंदर से हमें आवाज़ आता है, कैसे, आ जाओ। ऐसा ही आवाज़ अनिल के वहाँ पर जाने के बाद दीदी ने अंदर से आवाज़ दे दिया। फिर क्या हो गया, जब अनिल कमरे के अंदर पहुंचा, अंदर गया ना, तब उसने देखा कि डॉक्टर दीदी क्या कर रही थी, सूक्ष्मदर्शी, किसको कहते हैं, माइक्रोस्कोप। सूक्ष्मदर्शी किसको कहते हैं, माइक्रोस्कोप। उसको लेकर दीदी एक स्लाइड की जांच कर रही थी। दीदी ने देखा कि अनिल को मैंने कल बुलाया था और आज वो आ गया है। तब दीदी ने उसे क्या किया, इशारा किया और वहाँ पर एक कुर्सी रखी थी, उस कुर्सी पर उसको बैठने के लिए कहा। अनिल कुर्सी पर बैठ गया, लेकिन देखने लगा क्या क्या हो रहा है। जब दीदी ने वो जो स्लाइड की जो जांच कर रही थी ना, वो पूरी होने के बाद दीदी ने क्या किया, कौन सी दीदी, डॉक्टर दीदी। डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से पोंछती हुई बोली, हाँ आपको पता है कि हमें अपने हाथ ना अच्छी तरह से साबुन से धोने होते हैं और अच्छे कपड़े से ही पोंछने होते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत से हमारे हाथों में बहुत से छोटे छोटे माइक्रो कीटाणु जो होते हैं वह हमारे शरीर के अंदर क्या होते हैं, पहुँच जाते हैं। इसीलिए कोई भी काम करने के बाद हमें क्या करना पड़ता है, अपने हाथ साबुन से धोने पड़ते हैं और साफ कपड़े से उसको पोंछना है। डॉक्टर दीदी ने अपने हाथ पोंछते पोंछते हुए अनिल से पूछा, अनिल दिव्या को एनीमिया है। देखो, अगर आपके सामने ऐसा क्वेश्चन का मतलब ऐसे बोलते हो तो आप बोलते ये क्या होता है एनीमिया। सेम ऐसे ही अनिल ने भी दीदी से पूछा कि जब अनिल को दिव्या को एनीमिया है, ऐसे जब उसने डॉक्टर दीदी ने उसको बताया, बताने के साथ ही उन्होंने उससे कहा कि चिंता की बात नहीं, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। और फिर अनिल के मन में जिज्ञासा मतलब क्या, उसके मन में क्वेश्चन आया, उसके मन में ऐसे लगने लगा कि ये क्या है एनीमिया। इसीलिए उसने दीदी से पूछा, दीदी एक सवाल पूछूं। दीदी ने बोला, हाँ हाँ पूछो, क्या है। दीदी ये एनीमिया क्या होता है। दीदी ने कहा कि यह जानने के लिए पहले तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा। डॉक्टर दीदी ने कहा और फिर बोली, देखो अनिल, देखने में रक्त लाल द्रव के समान दिखता है,
दिखने में रक्त क्या होता है, लाल द्रव के समान होता है, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं है। देखो लाल द्रव मतलब क्या, लिक्विड के रूप में दिखता है वो, लेकिन जब हम माइक्रोस्कोप से उसको देखते हैं ना तो उसके अंदर अलग अलग तरह के क्या होती है, चीज़ें होती है। और यह इसका मतलब क्या है, भानुमति का पिटारा। भानुमति का पिटारा मतलब क्या कि अलग अलग तरह की क्या होती है, वहाँ पर चीज़ें होती हैं, और एक जगह पर ये जब चीज़ें आती हैं तब उसको कहते हैं भानुमति का पिटारा। लेकिन इसके अगर हम साधारण रूप से अगर भाग करेंगे तो ये होते हैं दो भाग में। खून, खून का एक भाग जो होता है वो तरल है, जिसे क्या कहते हैं, प्लाज्मा। आपने प्लाज्मा शब्द सुना हुआ होगा, है ना। हाँ, एक भाग जो होता है वो तरल होता है, जिसे क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। और दूसरा वह जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल होते हैं, कुछ सफ़ेद और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं होता है, उन्हें क्या कहते हैं, बिंबाणु। देखो जो तरल भाग होता है उसे क्या कहते हैं, प्लाज्मा, और जो अलग अलग प्रकार के दूसरे, कुछ लाल होते हैं, कुछ सफ़ेद होते हैं, कुछ जिनका रंग ही नहीं होता है, उन्हें क्या कहते हैं, बिंबाणु, यानी क्या, प्लेटलेट कण। और ये जो बिंबाणु जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। प्लाज्मा तरल पदार्थ होता है, उसमें यह जो कण होते हैं वो क्या होते हैं, तैरते रहते हैं। और ऐसा कहकर दीदी ने क्या किया, उस माइक्रोस्कोप के नीचे एक स्लाइड लगा दी, उसके ऊपर उन्होंने क्या फोकस किया, मतलब बताया, और बोली देखो अनिल, इस सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ना, ये है लाल रक्त कण। ये क्या है, लाल रक्त कण। और जब अनिल ने देखा स्लाइड में तो वह बहुत उसको आश्चर्य हो गया, सरप्राइज होने लगा कि रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था, क्योंकि हम पहले से देखते नहीं हैं, पता नहीं होता है, सब बातें सुनी सुनाई होती है। लेकिन जब हम अपनी आँखों से ऐसी चीज़ें देखते हैं ना, तब हमें बहुत आश्चर्य होता है। वैसे ही आश्चर्य अनिल को हो गया, और वह बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई है। आपको पता है बालूशाही क्या है? यस, ये क्या है? स्वीट है एक। कहाँ पे मिलता है? शॉप में मिलता है। हाँ, मुझे पता है आपकी मम्मी लोग भी ना आजकल ना घर में चीज़ें बनाते हैं। हाँ, नेट से सर्च करते हैं, घर में भी बनाते हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये जो बालूशाही होती है ना, वो मैदे से बनाई जाती है, वाइट कलर की होती है, उसके ऊपर शक्कर का एक घोल होता है, खाने में टेस्टी लगती है, दिखने में भी बहुत सुंदर होती है। वैसे ही उस चीज़ की याद अनिल को आई, और अनिल ने कहा कि दीदी, इस माइक्रोस्कोप के अंदर से जब ये कौन देखी ना, तब ये तो ऐसे लग रहा है कि छोटी छोटी बालूशाही, मतलब हमारे शॉप में जितनी बड़ी होती है उतनी नहीं है, उससे थोड़ी छोटी। दीदी ने बोली, हाँ हाँ, ये जो लाल कौन है ना, दिखने में क्या है, बालूशाही की तरह होते हैं। बालूशाही कैसी होती है? थोड़ा सा सर्कल भी होता है और थोड़ा सा अवतल, मतलब थोड़ी सी खींची हुई भी होती है। और बीच में क्या हुआ होता है? बीच का भाग जो होता है वो दबा हुआ होता है। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। देखो, बाप रे, रक्त की एक बूंद, देखो रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। यदि हम 1 मिलीलीटर रक्त लें तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। बाबा रे बाबा,
कितने सारे कण, और इनके कारण ही ये हमें रक्त लाल रंग का नजर आता है। देखो कि जब बहुत सारी संख्या में, बहुत सारी मात्रा में जब कण इकट्ठा होते हैं तब उनका रंग हमें लाल रंग दिखाई देता है। और ये कण क्या करते हैं मालूम है? शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। हमारे जैसे नहीं है, सिर्फ हम क्या करते हैं, सुबह काम करते हैं, शाम को सो जाते हैं। लेकिन ये जो कण हैं वो क्या करते हैं, दिन रात हमारे शरीर के लिए ये कण काम करते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन हम प्राप्त करते हैं उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का होता है। देखो, जब हम सांस लेते हैं ना, तब सांस लेते समय हम कौन सा ऑक्सीजन लेते हैं, और वह ऑक्सीजन क्या शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का ये जो काम है इन कणों का होता है। अब ये दिन रात काम करते हैं, देखो, बिना थके हुए, इसीलिए इनका जीवन काल लगभग 4 महीने का होता है। इनका जीवन काल कितना होता है? लगभग 4 महीने का होता है। 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे, कुछ आज, कुछ कल, कुछ उससे अगले दिन। तब आपके मन में भी एक क्वेश्चन आया होगा, तो ऐसे करते करते एक साथ सब खत्म होते जाते होंगे? नहीं, ऐसा नहीं। जो क्वेश्चन आपके मन में आया वही क्वेश्चन अनिल ने ही दीदी से पूछा। तब तो कुछ ही महीनों में ये खत्म हो जाते होंगे। दीदी ने जब सुना तब वो मुस्कुराई और उसने कहा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं जो नष्ट कणों का स्थान लेते हैं। देखो कैसे होता है, एक जगह खाली होती है, तब जब वो खाली होती है उससे पहले ही दूसरे लोग वहाँ पे कण तैयार होते हैं और उस खाली जगह पर वो नए कण क्या करते हैं, अपना स्थान लेते हैं, जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं। हड्डियों के बीच, हमारे शरीर के अंदर बहुत सी हड्डियां होती है, उस हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। अभी कण तो कहाँ से, बाहर से तो नहीं आते हैं, शरीर के अंदर ही ये क्या होते हैं, बनते रहते हैं। इनके लिए अभी ये कण अगर बनने हैं तो उनके लिए चीज़ों की ज़रूरत है। इनके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लोह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की ज़रूरत होती है। कण बनाने के लिए हम कोई भी चीज़ बनाते हैं तब उसके लिए हमें बहुत सारी चीज़ें लगती है ना, वैसे ही यह कण बनाने के लिए प्रोटीन, लोह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की ज़रूरत होती है। यह पौष्टिक आहार होते हैं। ये क्या होते हैं? पौष्टिक आहार होता है। कौन कौन से होते हैं पौष्टिक आहार? हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त। एक तत्व क्या है? उपयुक्त मात्रा में होते हैं। मतलब क्या होता है कि ये जो चीज़ें हैं, कौन कौन सी, हरी सब्जियां होते हैं, फल होता है, दूध होता है, अंडा, गोश्त यानी मीट, ये क्या होते हैं, इससे क्या बन जाते हैं, यह कण बन जाते हैं।